बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर हवा थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 300 के नीचे पहुंच चुका है। सुबह 5 बजे एक्यूआई 285 दर्ज किया गया था। इसके साथ ही गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी एक्यूआई कम हुआ है। तो ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। काफी समय बाद राजधानी दिल्ली में एक्यूआई 300 के नीचे दर्ज किया गया। आज सुबह एक्यूआई 385 दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बेहतर हवा की क्वालिटी अब हो चुकी है। काफी लंबे समय बाद 300 के नीचे एक्यूआई दर्ज किया गया राजधानी में। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 300 के नीचे अब पहुंच चुका है। आज सुबह 5 बजे एक्यूआई 285 दर्ज किया गया था। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि राजधानी दिल्ली से है। ये इंडिया गेट की पहली तस्वीर है, फिर अक्षरधाम से तस्वीर आ रही है, फिर एम्स से और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसके साथ ही निजामुद्दीन से भी राजधानी दिल्ली की तस्वीर आ रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा सुधार हो रहा है और एक्यूआई 300 के नीचे आ गया। आज राष्ट्रीय राजधानी के अधिकतर इलाकों में एक्यूआई 300 से कम दर्ज किया गया और ये तस्वीरें आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। आज लंबे समय बाद राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 300 के नीचे दर्ज किया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसको लेकर उनसे बात करेंगे। मोहित, राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 300 के नीचे पहुंच चुका है। काफी दिनों बाद ये हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और देखिए आंचल, आपको बता दें कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ पोल्यूशन को लेकर प्रयास किए गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का एक्यूआई कुछ ही इलाकों में 290-95 के आसपास है। लेकिन आप जैसे बवाना जाएंगे, कंझावला जाएंगे, दिल्ली के आउटर इलाकों में जाएंगे तो वहां अभी भी टूटी सड़कें हैं, जिस वजह से वहां पर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि डस्ट की समस्या वहां लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि ठीक है, कुछ इलाकों में 290-95 हो सकता है, जैसे मयूर विहार इलाके ही एक्यूआई 285 दर्ज किया गया। लेकिन आप आउटर दिल्ली में जाएंगे, आप आनंद विहार जाएंगे, वहां पर अभी भी एक्यूआई 300 से ऊपर बना हुआ है। आप यकीन मानिए कि लगातार जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ रहा था, जिस तरीके से एक्यूआई में कमी लाने की कोशिश की गई, और आप समझिए कि सैटेलाइट डाटा आया है जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी आई है। 70% मैं जिक्र कर रहा हूं, पंजाब में पराली जलाई जाने की घटनाओं में कमी आई है, तो वहीं 42% पराली की घटनाओं में कमी हरियाणा में आई है। बावजूद इसके अभी भी राजधानी दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे की प्रमुख वजह है हवा का फैलाव, क्योंकि हवा की जो गति होती है वो धुएं को या फिर पराली के धुएं को हम कह सकते हैं कि उसको बिखराव करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। और हवा की गति आप समझिए कि अभी भी 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बनी हुई है, जिस वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बाहर नहीं जा पा रहा है। दिल्ली से अगर आप कहें कि आप 200 किलोमीटर रेडियस से बाहर जाएंगे, तब जाकर आपको एक्यूआई की स्थिति और एक्यूआई की तस्वीर बेहतर और साफ नजर आएगी। लेकिन 200 किलोमीटर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, आप उसमें गाजियाबाद लीजिए, नोएडा लीजिए, ग्रेटर नोएडा लीजिए, गुड़गांव लीजिए, फरीदाबाद लीजिए, आप इवन आप मेरठ, सहारनपुर तक चले जाइए, आपको हर जगह एक्यूआई की स्थिति गंभीर ही अभी नजर आएगी। और जब तक हम ये कहें कि ये 200 से नीचे नहीं आ जाता है, तब तक हम इसे सेटिस्फैक्टरी रिमार्क नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, इस बार आपने देखा होगा कि मानसून के समय में औसत से ज्यादा बारिश हुई, और सितंबर का महीना अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में लगभग तापमान 35 डिग्री रहा, तो वहीं अक्टूबर के मामले में ये अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि अपने टेम्परेचर से 2 डिग्री अधिक था। यही वजह है कि जब तापमान कम नहीं हो पाया, जब तापमान नीचे नहीं गया, ठंड ने सही से दस्तक नहीं दी है, तो इस वजह से वातावरण में, पर्यावरण में एक अलग सा ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले समय में एक्यूआई के और भी ज्यादा कम होने की संभावना है, या फिर सिर्फ इतना ही रहेगा जितना आज कम हुआ है? देखिए, भविष्य में क्या होगा उसके लिए मैं और आप कुछ नहीं बता सकते हैं। ये सब कुछ प्रयास पर निर्भर करता है। जैसे प्रयास किए जाएंगे, जिस तरीके के प्रयास किए जाएंगे, अगर ग्रैब सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी ग्रैब सिस्टम और आगे लागू किया जाएगा, या इसी ग्रैब 4 को आगे कंटिन्यूअस किया जाएगा, तो इसके बाद ही प्रयासों पर ही सब कुछ निर्भर होता है। हमने देखा कि ग्रैब 4 लागू करने के बाद 18 तारीख से हम देख रहे हैं कि एक्यूआई की तस्वीर थोड़ी सी सुधरी है। अगर ये आगे, क्योंकि आज देखिए ग्रैब 4 का आखिरी दिन है, इसके बाद आगे की
रूपरेखा तय होगी कि इसको कैसे आगे लागू किया जाना है या कैसे आगे जरूरत या परिस्थितियों के हिसाब से इसको कैसे लागू करना है या करवाना है। तो ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि ग्रेड 4 होने की वजह से 18 लाख से ज्यादा मजदूर दिल्ली में जो रजिस्टर्ड है वो परेशान है। यही वजह है कि बीच में हमने मजदूरों का प्रदर्शन भी देखा। आने वाले दिनों में ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि इसकी स्थिति में कमी आएगी या फिर ये और बढ़ेगा। जी मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।